नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 2 फरवरी से 8 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं तो बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं तो उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इन सबको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा गाइड कर सकती है। भले ही राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव यानी कि सिंह में आ जाएंगे। ये होगा 2 फरवरी को शाम के 8 बजे, रात के 11 बजे, और 5 फरवरी सुबह के 5 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना मिश्रित माना जाता है। व्यर्थ की चिंताएं बहुत होती हैं व्यक्ति को जब छठे घर में चंद्रमा आते हैं। तो अच्छी चीज ये है कि कुछ लीगल काम अटक रहा था, कोई लिखा पढ़ी का काम अटक रहा था, कोई विचार नहीं आ रहे थे मन में, समझ नहीं आता, मेंटल स्टैग्नेशन हो गई थी, उनसे थोड़ा बहुत निकल पाएंगे। लेकिन चंद्रमा पर प्रभाव देखिए, केतु के साथ है तो ग्रहण दोष, राहु केतु एक्सेस में फंसे हुए हैं, तो ये टाइम थोड़ा सा, और छठे घर में भी है। व्यर्थ की चिंताएं तो बहुत रहेंगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन क्योंकि केतु भी है तो क्या होगा ना कि ग्लानि की भावना, पुरानी बातें याद आना, तब ये कर लिया होता, तब वो कर लिया होता, वो सारी चीजें बहुत याद आएंगी। तो उनसे अगर अपने आप को थोड़ा सा बचा कर रखें तो आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर एक अच्छी चीज है कि उच्च के मंगल की दृष्टि है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक प्रकार के योग कारक है। तो भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ बहुत आएगा, भौतिक जीवन बहुत अच्छा है। लेकिन चंद्रमा मनसो जाता है तो केतु के साथ है, बहुत व्यर्थ की, मतलब कि ऐसी चीजें जिनका आपसे कोई लेना देना है ही नहीं, उन चीजों को लेकर परेशान होंगे। तो व्यर्थ की चिंताओं से दूर रखें अपने आप को, वरना ये टाइम कोई बहुत बुरा नहीं है। कई चीजें आगे बढ़ सकती हैं। नवांश कुंडली, जैसा अभी मैंने कहा, पर्सपेक्टिव ठीक रखिए, चीजें ठीक रहेंगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ एक्स्ट्रा काम आपको दिया जा सकता है, प्रिपेयर रहेगा उसके लिए। बिजनेस में प्रयास ज्यादा कीजिए, मौका है, प्रयास ज्यादा कीजिए। लव लाइफ, थोड़ा सा रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बनाइए। अभी ऐसा दिख रहा है रिलेशनशिप में बहुत खामियां हैं। वैवाहिक जीवन, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं दिख रही, लेकिन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, मतलब कि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। रुक गई है गाड़ी आपकी। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन और इन्फेक्शंस का योग है। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव बलि है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि भाग्य का तो साथ मिलेगा, कई अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। 5 फरवरी सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें भाव में, यानी कि कन्या में। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया कि बुध का प्रभाव भी रहेगा यहाँ पे चंद्रमा पर। थोड़ी कंफ्यूजन की स्टेट भी रहेगी शुरुआती भाग में। हम यहाँ की बात करें, यहाँ
तो जहाँ पे कंफ्यूजन हो ना शुरुआती भाग में, कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। वापस आते हैं, सप्तम के चंद्रमा न्यूट्रल होते हैं, लेकिन आपके लिए त्रिकोणेश है तो राजयोग बनाएंगे। और यहाँ से लग्न को देखेंगे तो लक्ष्मी भाव के स्वामी, लाभ स्थान के स्वामी समसप्तक है। लाभ कमाने के नए अवसर, रुके काम का आगे बढ़ना, ऐसे मौके मिलना जो नहीं मिल पा रहे थे, वो सब दिख रहा है। लेकिन शनि भी है, तो थोड़ी उदासीनता रहेगी, थोड़े खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। और बिना किसी कारण के कभी कभी हम बहुत हताश महसूस करते हैं, हम बहुत हारे हुए महसूस करते हैं, या फिर हम बहुत निंदनीय भी हो जाते हैं, हम बहुत उदासीन भी हो जाते हैं। तो ये टाइम वैसा ही है जब नेगेटिव फीलिंग्स थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी। अच्छी चीज़ है कि गजकेसरी योग बन रहा है, तो पूजा पाठ करेंगे, अवश्य उसका लाभ मिलेगा। नवांश कुंडली बोल रही है कि थोड़ा सेल्फ लव पर ध्यान दें, कि अपने ऊपर ध्यान दें, सेल्फ पैम्परिंग करें। कभी कभी हम दूसरों के लिए इतने समर्पित हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। यहाँ पे कुछ अपने लिए स्पेशल करें। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी इमेज का ध्यान दीजिएगा। बिजनेस में आप अपनी एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी कर पा रहे क्योंकि एफर्ट्स नहीं है। यकीन मानिए, एफर्ट्स लगाइए, बहुत आगे बढ़ेंगे। लव लाइफ, मन में कोई बात है तो उसको कहिए, अभी लग रहा है कि आप अवॉइड कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन, कनेक्शन और कम्युनिकेशन दोनों की ही कमी रहेगी, दोनों पर ही काम कीजिएगा। स्टूडेंट्स, एक्सप्लोर कीजिए, अगर कुछ नए मौके नहीं मिल रहे, कुछ पुराने मौके हाथ से जा रहे हैं, जीवन रुक सा गया है, तो थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से जिनको गॉल ब्लैडर, किडनी आदि की प्रॉब्लम है, दिक्कत रहेगी। नसों की प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर बने रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान ही बली है। बिजनेस में अगर कुछ अच्छा बदलाव करना है, आगे बढ़ना है, तो मौका बहुत अच्छा है। 7 फरवरी दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। शुक्र का गोचर 6 तारीख को होगा, कोई इम्पैक्ट नहीं है डायरेक्ट चंद्रमा पर, लेकिन मैंने अंकित कर दिया। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। नवम के स्वामी है, अष्टम में चले गए, पंचम के स्वामी है, अष्टम में चले गए, ये थोड़ा सा और भी कष्टकारी हो सकता है। अच्छी चीज़ों की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे लग्नेश की दृष्टि है और राहु की दृष्टि है, क्योंकि राहु 12वें घर से देख रहे हैं और लग्न में 12वें घर के स्वामी हैं, तो विदेश के काम पूर्ण होंगे। गुरु भी 12वें घर को राहु को देख रहे हैं, तो विदेश का काम, ये त्रिकोण पूरा हो रहा है, विदेश का काम आदि आपका पूर्ण हो सकता है। गुप्त धन की वृद्धि, फंसा हुआ पैसा, प्रॉपर्टी के फंसे हुए काम पूर्ण हो सकते हैं, स्पेशली पैतृक संपत्ति के। लेकिन चंद्रमा बहुत पीड़ित है, अष्टम में है, गुरु की दृष्टि है, वो भी वक्री हैं, 12वें घर से राहु और अष्टम के चंद्रमा, नीच अभिलाषी चंद्रमा, समझ ही नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं। तो मन पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा, वरना सिली मिस्टेक्स करेंगे और वो सिली मिस्टेक्स का रिजल्ट बहुत सिली नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा। तो इस पर विचार कीजिएगा। हफ्ते के अंतिम भाग में कोई बड़ा निर्णय ना लें, अपने ऊपर कंट्रोल रखें, किसी की बातों में ना आए। इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पैसा भी कहीं ना लगाएं, वाणी पर बहुत कंट्रोल करें। पंचमेश अष्टम में है, सोच एक जगह पर रहेगी ही नहीं। और अगर आप माता पिता हैं, संतान है आपकी, तो अपनी संतान के संबंध और संतान की सेहत का भी ध्यान दीजिए। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा कंफर्ट जोन में ही रहिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में फोकस की कमी रहेगी। बिजनेस, इंट्यूशन बहुत अच्छा है, उसका उपयोग कीजिए। लव लाइफ, प्रयास कीजिए कि जो अनिश्चितता है आप दोनों के बीच में वो दूर हो। वैवाहिक जीवन, विश्वास बढ़ाइए, विश्वास बढ़ेगा, बहुत चीज़ें ठीक हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत दिख रहा है, इस पर नियंत्रण पाइए, वरना दिक्कत बहुत होगी। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, गले के रोग, कफ रोग बहुत दिख रहे हैं। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान पूरे हफ्ते में, तो इस हफ्ते भाग्य का साथ तो मिलेगा। सोच बदलेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। उपाय के स्वरूप में आपको बृहस्पति चालीसा का एक बार पाठ कर ओम नमः शिवाय और ओम गुरुवे नमः मंत्र का 21-21 बार जाप करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।